हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने आज मार्केट में क्या किया। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे। हमने साफ साफ बोला था भाई मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगी, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी तो हम काम करेंगे ऊपर के लिए। बट हुआ क्या दोस्तों, पहली ही कैंडल में मार्केट रेड कैंडल बनाती है, जिससे सेंटीमेंट समझ में आ जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। अब मार्केट को नीचे जाना तो भाई रिटेस्ट करने ऊपर भी जाएगी। मार्केट कुछ नहीं करते, हम अपना 15 से 20 मिनट का डे और हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हमने क्या मार्क किया भाई, हमने अपना 15 मिनट की रेंज मार्क की। इस 15 मिनट की रेंज में हम क्या देख रहे हैं कि भाई जब मार्केट पहली कैंडल नीचे आती है और रिटेस्ट करने ऊपर जाती है, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और अपने डे हाई से मार्केट रिवर्स होकर नीचे आ जाती है। दोस्तों जैसे ही मार्केट नीचे आके यहाँ पर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, इस जगह पे हम ये देख लेते हैं भाई मार्केट में हमारा 60% तक रिट्रेसमेंट हो चुका, बट यहाँ पे हम एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एंट्री क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ ये हमारी जो जोन था, ये हमारा 200 ईएमए का जोन था, ठीक है ना। ये हमारा जोन था, 200 ईएमए का जोन था। अभी मैं इसको ऑन करके दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 200 ईएमए की रेड लाइन चल रही है, ये हमारा 200 ईएमए का जोन था। तो जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद फिर सस्टेन नहीं करती और मार्केट रिवर्स हो जाती है। मार्केट जब तक इस जोन को रिटेस्ट नहीं कर लेती, मार्केट फिर क्लोजिंग देती है और फिर एक रिजेक्शन मिलता है और मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। यानी कि लोगों को स्टॉप लॉस काटने के लिए मार्केट फिर ऊपर जाती है, क्योंकि मार्केट को, निफ्टी को लिक्विडिटी नहीं मिल रही होती वहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या, जब मार्केट रीटेस्ट करके बाकायदा यहाँ पर करीब जो है एक सस्टेनेबल क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पर आके दी। एक पावर कैंडल बनाई 11:15 पे, एक कैंडल से 11:15 बनाई है, पावर कैंडल बनाई, एक कैंडल इसने ये बनाई है। बट यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट 200 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है, 200 ईएमए को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन जब प्राइस फिर यहाँ पे क्लोजिंग, फिर इस जगह पे ये क्लोजिंग जो बनती है, ये एग्जैक्ट सही क्लोजिंग आती है जो 200 ईएमए के नीचे आती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई रिजेक्शन नहीं होता, किसी भी तरह कोई रिजेक्शन। प्रॉपर पावर कैंडल होती है, प्रॉपर पावर कैंडल होती है, ठीक है ना। प्रॉपर पावर कैंडल, बस यहीं पे हम एंट्री बनाते हैं, इस जगह पे हमने एंट्री बनाते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है ना। लास्ट स्विंग क्या है, ये लगभग 34 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। और बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी वी वेब की लाइन है। मतलब क्लियरली प्राइस वीवैप के नीचे टाइम एक्सपेंड करता है। यहाँ पे कंफर्म रहता है ये मार्केट की डायरेक्शन सही है और मार्केट को अब नीचे जाना है। उसके बाद अगर हम इसी स्टॉप लॉस 34 पॉइंट के स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का बफर लेके चलते करीब 44 पॉइंट तक का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। टारगेट हमें कितना चाहिए, लगभग 88। मार्केट टारगेट कितना देती है भाई, 210, करीब 250 पॉइंट तक का मार्केट देती है। और आज मार्केट फिर 25,000 को टेस्ट करने आई है, 25,000 को टेस्ट करने। अगर कल मार्केट इस जगह सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर भाई मार्केट का तो कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। अब बजट तक सिर्फ वेट एंड वॉच रखिए मार्केट में क्या होने वाला है। ये तो बात हो गई दोस्तों निफ्टी के। पहले सबसे पहले क्या करते हैं भाई, मार्केट में निफ्टी के लेवल लगा लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। अब दोस्तों वर्किंग डे कब है, अपना ट्रेडिंग डे कब है नेक्स्ट? दोस्तों 26 को तो भाई छुट्टी है, 26 जनवरी है, सबको पता है। अब मार्केट खुलने वाली है 27 को, ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी डे है निफ्टी का, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सारा हटा देते हैं, ये सारा हम हटा देते हैं, ठीक है ना। ये सारा ही हटा दिया हमने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना है कुछ नहीं करना, हमें डे हाई और डे लो मार्क करना है। हमने सबसे पहला काम किया डे हाई मार्क किया, ठीक। हमने सबसे पहला काम किया कि डे हाई मार्क कर लिया। अब हमको क्या मार्क करना है भाई, डे लो मार्क करना। भाई आज आप लोग एक चीज़ फिर देख रहे हो भाई, कल लो ऊपर को शिफ्ट हुए थे और आज लो नीचे को शिफ्ट हो गए। कल हाई ऊपर को शिफ्ट हुए थे और आज लो नीचे को शिफ्ट हो गया। वनडे के टाइम फ्रेम में एक बार आ जाते, कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए मार्केट ने दोस्तों बहुत सस्टेनेबल क्लोजिंग दी है आज 200 में। ये बहुत बड़े डर की बात है, मार्केट की बहुत बड़ी घबराहट पैदा कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई ये घबराहट वाली बात है कि यहाँ पर मार्केट 200 ईएमए के नीचे आ गई है और एक मारा बुजू कैंडल, पावर कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं कह सकते, मार्केट का अगला लेवल हम 24,000 तक भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं। और बात कर लेते हैं भाई टेक्निकल की सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। मार्केट को क्या करना क्या नहीं करना उससे हमें कोई लेने देना नहीं है, हमें अपने लेवल्स को मार करना और फॉलो करना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमको अपना डे हाई और डे लो मार करना। तो डे हाई दोस्तों आज का क्या है, यही था, ठीक। डे लो आपको सामने दिख ही रहा है, ठीक है ना। बाकी ये लाइंस हटा देते हैं, यूजलेस लाइंस है, ठीक है ना। ये लीजिए, ये हमने हटा दिया। अब इसको इधर लगा देते हैं, ठीक।
अभी हमने क्या किया भाई, यहाँ पे कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से 1 सेकेंड, हमारा वो कहाँ चला गया भाई। हाँ, वनडे पे लगा लो, सब मिल जाएगा। ये देखो, वनडे पे लगा लेते हैं, यहाँ सब मिल जाएगा। हाँ, 5 मिनट में आ जाओ आप 5 मिनट पे आ जाते हैं। ठीक, कहाँ चले गए भाई। ये दोस्तों सारे लेवल्स हो गए हमारे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, बहुत दूर भग गया ये, चलो कोई नहीं, जाने दो उसको जहाँ जा रहा है। अब हम लेवल लगा लेते हैं यहाँ पे। क्या है, निफ्टी टेक्निकल लेवल्स फॉर 27 जनवरी। ठीक, 27 जनवरी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो आने वाला नेक्स्ट संडे है उस दिन मार्केट खुली हुई है, बिकॉज ऑफ 1 बजट का दिन है, ठीक है ना। ये हमने लगा लिया। लॉन्ग और शॉर्ट के लेवल देख लेते भाई, लॉन्ग और शॉर्ट अब कहाँ करना है, ठीक है ना। लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ करना भाई, देखिए मार्केट गिरी कहाँ से, मार्केट गिरी है इस जगह से, ठीक है ना। मार्केट कहाँ से गिरी है, मार्केट गिरी है इस जगह से, ठीक है। ये जहाँ से मार्केट गिरी भाई, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें जहाँ से मार्केट गिरी है जिस लेवल से, बस यही लेवल हमको मार्क कर लेने। हमको क्या करना है, हमको यही लेवल मार्क कर लेना, ठीक है ना। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, ठीक है ना। ये, हाँ, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक सब कुछ ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी तभी हम थोड़ा सा कंफर्ट फील करेंगे, और अभी जब तक मार्केट इसके नीचे तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, सेल ऑफ करना, ठीक है ना। सेल का लेवल क्या रहेगा, 25,200 भाई, लॉन्ग अबो 25,200। ठीक, अब दोस्तों शॉर्ट कहाँ करेंगे, देखिए लॉन्ग तो हमने बता दिया 25,200 के ऊपर। यहाँ पर अगर किसी तरह का बुलिश सेंटीमेंट आता है तब तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम अब जो एग्रेसिव शॉर्ट करने वाले हैं, हम जो एग्रेसिव शॉर्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा 25,000 के नीचे, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो 25,000, शॉर्ट बिलो 25,000, ठीक है। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने लॉन्ग और शॉर्ट के लेवल निफ्टी के बता दिए, ठीक है। ये आपको इनिंग में सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगे लेवल्स, ठीक है। चलिए अब आ जाते भाई बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, कल हमने लेवल्स दिए थे, हमने कहा था भाई ये जो 59,300 इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, बट हुआ क्या दोस्तों, पहली ही कैंडल में मार्केट इसके नीचे आ गई। हमने क्या कहा था, 59,100 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 59,100, ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुलने के बाद हम कुछ नहीं करते हैं, 15 मिनट की रेंज मार्क करते हैं। ये हमने यहाँ पर डे हाई मार्क किया और डे लो मार्क, सॉरी 15 मिनट की रेंज का हाई मार्क किया और लो मार्क, ये हमने हाई मार्क किया और लो मार्क किया, ये लो, ठीक है ना। मतलब 3-4 कैंडल में ही हमको अपनी रेंज मिल गई, हमको अपनी रेंज मिल गई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, रेंज हालांकि बड़ी रेंज थी और यहाँ पर हमको क्लियर कट यहाँ पे रिजेक्शन भी दिख रहा था, ठीक है ना। लेकिन इमीडिएटली तो हम कोई ट्रेड नहीं ले नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या भाई, हम जैसा कि देख पा रहे थे कि भाई ये लो, इस लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक। एक कैंडल बनती है, फिर ये रेड बनती है और फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए साइड वाइज हो जाती है। हम क्या करते हैं भाई, जब हमको ये रेंज मिल गई तो हमें इस रेंज के नीचे क्लोजिंग चाहिए है आफ्टर रीटेस्ट, इस रेंज के नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए आफ्टर रीटेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक कैंडल रेड बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी बस, बट इस ग्रीन कैंडल के बाद भी अगली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। इस ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल क्लोजिंग दे पाई, यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी और फिर ऊपर चली गई और फिर मार्केट नीचे आती है। भाई जब ये लो टूटता है, जब यहाँ पर ये लो, जिस जगह से बार बार मार्केट लौट रही थी, ये जब लो टूटता है, इस लो के नीचे हमारी ट्रेड बनती है, मतलब हमारी ट्रेड बनती है इस जगह पर, ये हमारी ट्रेड बनी। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस 135 पॉइंट का समथिंग आ रहा है, इसको हम 15 पॉइंट का बफर रख लेते हैं तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस का टारगेट देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, मतलब 1:4, अनबिलीवेबल। ऐसे दोस्तों मार्केट काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो जिस जगह पे हमने अभी ये मार्क किया है, आप मैं एक चीज और दिखा देता हूं, इधर पे वीवैप की कंफर्मेशन भी थी। वीवैप की कंफर्मेशन दोस्तों कैसे थी भाई, देखिए ये कैंडल ने प्रॉपर पावर कैंडल बना के ऊपर से नीचे क्लोजिंग दी
और यहाँ पर देखते हैं ये जो क्लोजिंग आई है इस क्लोजिंग को भी हम मेजर कर सकते हैं, बट ये बार बार इस जगह से रिजेक्शन ले रही तो हमने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि देखिए ये इसी तरह की कैंडल बना के यहाँ पर भी मार्केट वापस गई है भाई। लेने तो हमको ट्रेड तो हमको एटलीस्ट यहाँ पर भी ले लेना चाहिए, ये स्टॉप लॉस रख के काम कर लेते, ठीक था, ठीक है ना। लेकिन होता क्या आज के दिन मार्केट जैसे एक्सपायरी के एक दिन पहले वाला दिन है, मार्केट काफी देर तक साइडवेज हो जाती तो प्रीमियम खा जाती। तो हमने क्या किया, हमने इस लो को टूटने का वेट किया। ये लो कहाँ टूटा भाई, यहाँ पर, बस यहाँ पर अगर हमने एक बार एंट्री कर ली और यहाँ पर देखिए क्लियर कट यहाँ पे डायरेक्शन मिल गई भाई, वीवेव से प्राइस बहुत दूर आ गया, वीवेव से प्राइस दूर आ गया और कोई भी लाइन वीवेव को नहीं टच कर रही है। यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, मार्केट ये जो वापसी आती है ये तो भाई रिटेस्ट मार्केट करती है, ये रिटेस्ट मार्केट हमेशा करती है। ये रिटेस्ट मार्केट ने क्यों किया भाई दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एक गैप क्रिएट हुआ था, ठीक है ना, एक गैप क्रिएट हुआ था, उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट रिटेस्ट जरूर करती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, हमको 1:4 तक के बैंक निफ्टी में टारगेट्स मिल गए। अब क्या करना भाई, कल के लेवल लगाते, कल मतलब 27 ऑफ जनवरी, 27 ऑफ जनवरी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, पहले इसको हटाते हैं। हाँ, हाई और लो मार्क कर लेते भाई, ये तो बहुत जरूरी काम है, इसके बगैर तो भाई मार्केट का एनालिसिस हो ही नहीं सकता। मार्केट के एनालिसिस के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज होती है डे हाई और डे लो, अगर आप इंट्राडे में काम करते हो प्रीवियस डे का। बाकी मार्केट में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बाकी मार्केट में कुछ देखने की जरूरत नहीं। हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लेते, लो भी मार्क कर लिया भाई, चलिए ये भी हो गया, इसको यहीं रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई मार्केट गिरी कहाँ से, मार्केट गिरी कहाँ से, सपोर्ट जोन क्या बना। हमारा सपोर्ट जोन दोस्तों ये बन रहा है, यहाँ से मार्केट गिरी हुई है। मार्केट कहाँ से गिरी हुई है, इस जोन से, हम इस जोन को मार्क कर लेते हैं। मार्केट जो है इस जोन से गिरी हुई है, ठीक है ना, इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं, ये जोन, ठीक, ये जोन हमने मार्क कर लिया, ठीक। अब दोस्तों जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं जाती, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं जाती तब तक हम मार्केट में डाउन साइड रहेंगे। मतलब क्या जोन बनाया हमने भाई, हमने बनाया जोन 59,000 का। सिंपल सी बात है भाई, 59,000 के ऊपर हमें सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए है, तो लॉन्ग कहां करेंगे भाई, 59,000 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, मार्केट में काम करना इतना टिपिकल नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोगों को साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, ये तो बात हो गई लॉन्ग की। अब दोस्तों शॉर्ट कहां करना, शॉर्ट कहां करना भाई, जब तक ये जोन क्या है 59 के नीचे जब तक हो तब तक आप शॉर्ट पे रहो। इवन मैं अगर एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो आप फिर मतलब 350 के नीचे चले जाओ, अदरवाइज इंटरडे के लेवल्स के लिए आप 58,900 मतलब 58,900 के नीचे जब तक हो तब तक आप सेल ऑन राइज। 58,900 क्या 58,900, ठीक है ना, ये हो गया, ये लेवल्स हमारे हो गए किसके भाई, बैंक निफ्टी के, ठीक है ना। इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में दोस्तों क्या हुआ मार्केट में, सेंसेक्स देख लेते हैं फटाफट से। सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई, हाँ ठीक है, ये देखिए सेंसेक्स के लेवल हमने क्या कहा था, 83,400 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। भाई मार्केट 83,400 पहली कैंडल में ही उसने दम तोड़ दिया, नहीं ऊपर गई ही नहीं। हमने जो लेवल कहा था बिल्कुल एग्जैक्ट दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से इन लेवल्स को फॉलो कर रहे हो तो पूरे महीने आपके 2-3 से ज्यादा एसएल ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए। मतलब आरआर इतना अच्छा है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं पहले डेट, सबसे पहले डेट चेंज कर लेते, ये रह जाती है लास्ट में 27 जनवरी, ये चेंज कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन नहीं कि हम क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं करते, हम पहले 15-20 मिनट की 25 मिनट की रेंज मार्क कर लेते हैं। हमने ये एक रेंज मार्क कर ली, ठीक है ना। ये देखिए हमने 1 मिनट इसको हटा देंगे, रेंज हो जाएगी हमारी। ये देखिए ये हमने रेंज मार की, ठीक। यहाँ पर दोस्तों क्या देख रहे हैं कि मार्केट रेंज में रहने का काफ़ी देर तक एक जोन में घूमती रहती है, मार्केट उसी रेंज में घूमती है, फिर यहाँ आके घूमती है, फिर डे लो के पास घूमती है। अब डे लो से भी मार्केट रिसेंट है, यहाँ पर देखिए मार्केट डे लो के नीचे क्लोजिंग तो थी, बट रिटेस्ट करने मार्केट ऊपर गई और जाके फिर वहां से रिजेक्शन देके मार्केट ने फेल हो गई, ठीक। हम क्या देखना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे ये जो लेवल है डे लो के नीचे एक सस्टेनेबल क्लोजिंग मिल जाए। डे लो के नीचे सस्टेनेबल क्लोजिंग को कहाँ मिली है भाई, ये मिली है बस। यहां पर तो भाई एंट्री बनती है, बिल्कुल बनती है। यहां पे अगर आप ये स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हो, ये स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हो, 87 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस ले रहे हो 155 पॉइंट का स्टॉप ले रहे हो, 155 का पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है, बफर रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखिए दोस्तों टारगेट कितने शानदार आए हैं, लगभग 600 पॉइंट, मतलब कमाल है, इसको कहते हैं कमाल। ये देखिए 628 पॉइंट, 1:4, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। भर भर के मार्केट दे रही है इस समय, तो मार्केट इस समय भर भर के दे रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं मार्केट गिर रही, गिरने दो यार,
आप लोग ऑप्शन बायर हो, क्या फर्क पड़ता मार्केट कहाँ जा रही है। अगर ये तो वो सोचे जिसका 15-50 लाख रुपए इक्विटी में लगा हो, वो जिसके लिए सोचने वाली बात है। बट अगर सही एनालिसिस करके वो भी लेगा तो उसको भी कभी लॉस नहीं होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या करना, कल कैसे करना, मार्केट कहाँ से गिरी। सबसे पहली चीज जरूरी है देखना भाई मार्केट गिरी कहाँ से, ठीक है ना। मार्केट ने चाल कहाँ से पकड़ी या मार्केट ने गिरना कहाँ शुरू किया, ठीक है ना। मार्केट का देखिए साफ साफ सेंटीमेंट हम क्या देख पा रहे हैं, ये जोन, इस जगह से मार्केट गिरी भाई, जहां से मार्केट गिरी हम वो जोन मार्क कर लेते हैं। जहां से मार्केट गिरी हम वो जोन मार्क कर लेते हैं। ये हमने एक जोन मार्क कर लिया, ठीक ठीक है ना। ये हमने एक जोन मार्क कर लिया और इसको मार्क कर देते, समझ सपोज कीजिए ये हमने मार्क कर लिया, ठीक। हाँ, क्या करना है भाई, कैसे करना, कुछ नहीं। ये जोन क्या है, ये 82,200 के ऊपर लॉन्ग अबव 82,200, 82,200, ठीक है ना। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, बहुत बड़ी बात। शॉर्ट के लिए भाई देखो, जब तक हम इसके नीचे हैं, कहाँ 82,000 के नीचे, बस सेल ऑन राइज, शॉर्ट बिलो 82,000, 82,000, ठीक। इसके नीचे हम सिर्फ और सिर्फ बेचेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करेंगे, ठीक है। चलो ये जोन हो गया हमारा। डे हाई डे लो मार्क कर ले भाई, डे लो मार्क कर लिया, जरूरी है, इसके बगैर तो मार्केट में कुछ होगा ही नहीं। डे हाई मार्क कर लेते हैं। डे हाई कहाँ चला गया भाई, ढूंढो इसको जल्दी से। ये मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ठीक है ना। तो डे हाई डे लो और सारी चीजें हमने चार्ट पे मेंशन कर दी। इस तरीके से दोस्तों मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये भी हम कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।